वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। अस्सलाम वालेकुम। बोले कैसे आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अब्बा देख कौन आया है। अब्बा देख और मैं तेन मार देंगा, तेन क्या सी मैंने मास्टर ते कोई मत्थे नहीं लगाना। अब्बा क्या हो गया चौधरी साहब? मास्टर से क्यों नहीं मिल रहे? दस्या कि मेरी दो ही जिंदगी दे अजाब है, एक है ते एक मास्टर। जो क्या ऐसा चौधरी क्या हो साहब गया? आप मजाक ना करें, हम इधर सीरियस इशू पे बात कर रहे हैं। जो सीरियस बातें करता है मेरे अब्बे को अच्छा नहीं लगता। मेरी गल्ला सुनाउंदा जिंदा को तलक ही कोई नहीं चौधरी दा। चौधरी साहब आप सुने, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और मैं फायदा नहीं लेना हैगा। चौधरी साहब सुन लेना एक बार क्या ओ कह रहे हैं। मैडम जी तुसी कहो तो मैं मौत दी फरिश्ते दी सुन लवां। इसकी भी सुन ले, उसकी भी सुन लीजिएगा। बच्चे की कौन सुनेगा जी? बच्चा भी तो कहता है। मैं तेन दस्या जिस दिन मेरी जुत्ती लभ गई मैं तेन बहुत मारांगा। जुट्टी नहीं लबनी हुन। ओए तू अपनी जुत्ती ते गमानी हुंदी, मेरी जुत्ती दे पीछे प्यार रहंदा। अब्बा मैं आज सच बताऊं तेरी जुट्टी किधर है? वो ना बाहर ना एक फकीर आया था, उसके पास जुटी नहीं थी। ओए तू जान दिया कर, तू मेरी जुत्ती चक के ओनू कातो देती? अब्बा वो नंगे पैर। तू तो 25 मुरब्बों का मालिक है जी। हां जी 25 मुरब्बों का मालिक है मेरा बहुत अब्बा। 25 मुरब्बे दा मालिक है तो पहले कहंदा सी चौधरी को मरला कोई नहीं, मैं तेरे कान फड़ा के तेनु मारांगा। मैंने चौधरी साहब ये भी देखे ना कितना नरम दिल है अपने बोले का। और नरम दिल नहीं हैगा, ये तो मेरी जान दा अजाब है। नेकी कर रहे हैं तो करने दे, इतने पैसे कहाँ जाने हैं? और कोई नेकी कोई नहीं हैगी। ओ मैडम जी तुसा आखा सीगा कि मास्टर दी गल सुनो। और मास्टर इन्ने कागज लई फिरदा हैगा, मैं ते इन्ने कागज कदी मैट्रिक च नहीं वेखे सी कापी विच। तो कोई काम की बात करोगे सुन तो ले। ओए एडे एडे लम्मी गल्लां सुनांदा मेरे तो सिर तो लंघ जांदियां। चले मास्टर जी छोटी बात सुना दे जो समझ पड़ जाए चौधरी साहब की। चौधरी साहब आज हम आपको पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में बताएंगे। ओ ज़राअत दे बारे जो- च ए दसन लगा है। और ज़राअत दे ते मसले मुकदे ही कोई नहीं। चलो तुसा दसो जे अगर मुक सकदे ने ते कढिए फिर कोई हल होना। जो पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा ये दिन ब दिन पस्ती का शिकार हो रहा है, बजाय इसके कि अरूज की तरफ जाए ये ज़वाल का शिकार हो रहा है। जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका जो ज़राअत से ताल्लुक है वो 70% जो है वो बिल वास्ता और 20% 20% बिला वास्ता उसका ताल्लुक है। पाकिस्तान के जो ज़्यादातर लोग हैं वो ज़राअत के शोबे से ताल्लुक रखते हैं और ज़राअत जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर उस मुल्क की कानूनी में एक बैकग्राउंड के एक बैकबोन के तौर पर जाना जाता है। ज़राअत जो है ये एक अहम शोबा है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। पाकिस्तान की जो जीडीपी रेट है उसमें 19% ज़राअत का ताल्लुक है और जो पाकिस्तान की ज़राअत पे हम खर्च कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम खर्च कर रहे हैं। हम अपनी जीडीपी का 0.2 खर्च कर रहे हैं ज़राअत पे, इंडिया 0.4 खर्च कर रहा है, ब्राजील 0.5 खर्च कर रहा है और चाइना 0.4 खर्च कर रहा है। आप हिसाब लगा लें इस बात का कि बाकी कंट्रीज जो उनकी जीडीपी रेट बहुत ज्यादा है, हमारा जीडीपी रेट भी बहुत कम है, लेकिन उसमें से भी हम बहुत कम अपने ज़राअत पे लगा रहे हैं। हम 7.5 अरब रुपए का खुर्दनी तेल और बीज बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं और सालाना हम 300 अरब का खुर्दनी तेल और बीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें यह चाहिए कि हम ज़राअत में अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और अपनी इंपोर्ट को कम करें। हमारी जो ज़राअत में जो बेसिक एक्सपोर्ट है वो जो मैंगो है, ऑरेंज है, व्हीट है, राइस है, इसके अलावा कॉटन है। हम कॉटन के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, लेकिन कॉटन भी आजकल जो उसकी एक्सपोर्ट भी वो कम हो चुकी है। उसकी वजह यही है कि हम किसान को फैसिलिटेट नहीं कर रहे। हम बजाय इसके कि हम अपने किसान को सहूलतें मुहैया करें, हम अपने किसान को सहूलतें मुहैया करने की बजाय हम अपने किसान को तंगदस्ती की तरफ धकेल रहे। हम किसानों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। हम किसानों को इंसान नहीं समझ रहे, हम किसानों को इंसान नहीं समझ रहे, उनको पाकिस्तानी शहरी नहीं समझ रहे। हमें चाहिए कि हम किसानों को इंसान समझे, पाकिस्तानी शहरी समझे, उन्हें फैसिलिटेट करें, क्योंकि किसानों का जो है किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा किरदार होता है। हमारे जो एक मिनट वो मास्टर ने तुझे कुछ कहा है? कहता हम किसानों को इंसान नहीं समझते। पता किसी का है? मास्टर जी खुन्नस निकाल रहे हैं अपनी तू बात नहीं सुनता ना मास्टर की। अब सुन जी मास्टर साहब जी अब अपनी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसमें 60% जो ताल्लुक है वो ज़राअत का है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा जो ज़राअत का है। पाकिस्तान के अंदर जो 90% 90% पानी है वो अपनी हम ज़राअत पे इस्तेमाल कर रहे हैं।
जिसमें से 40% पानी जो है वो हम गंदम को पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम एक गंदम को पानी ना लगाएं, वो एक पानी जो है गंदम का, वो मंगला डैम के रिजर्व्स के बराबर है। जितना मंगला डैम की कैपेसिटी है पानी की, उतना एक पानी हम गंदम को दे रहे हैं। हमारा जो 90% पानी तो हम ज़राअत में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 90% पानी ज़राअत के अंदर इस्तेमाल करने के बावजूद ज़राअत के शोबे में बेहतरी नहीं आ रही। हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो दुनिया में जो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, हमारा इरिगेशन सिस्टम रशिया के इरिगेशन सिस्टम से बड़ा है। जो हमारा इंडस रिवर है वहां से हम जो उसकी जो कैपेसिटी है वो 16 मिलियन हेक्टर है, मतलब 16 मिलियन हेक्टर हमारे इंडस रिवर की कैपेसिटी है, जो उसके अंदर पानी की रिजर्व है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़राअत में बेहतरी लाएं। हमने जो इंडिया से चीज़ें इंपोर्ट की थी वो हमने अपना 23 करोड़ रुपए की सब्जियां मिक्स इंडिया से इंपोर्ट की थी, जिनमें 4 करोड़ रुपए के टमाटर, 2 लाख रुपए के लहसुन और 1 करोड़ 23 लाख के हमने अदरक इंपोर्ट किए। अब आप मुझे बताएं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने मुल्क में उगा सकते हैं, और उनको उगा कर ना कि हम उनसे खुद इस्तेफादा हासिल करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम वो बाहर के कंट्रीज़ में भी अपनी एक्सपोर्ट को भेजें। हमारे पास बिजली नहीं है। हमारा जो इस टाइम बिजली का जो शॉर्टफॉल चल रहा है वो 9000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है हमारा बिजली का, और इतना बड़ा हमारे पास तवानाई बहरान का हम सामना कर रहे हैं। हमारे पास बिजली है ही नहीं, हम किसानों को कहाँ से बिजली देंगे? फिर हम दुनिया में सबसे महंगी बिजली हम बना रहे, हम जो बिजली पानी से बना रहे, दुनिया में सोलर सिस्टम से बिजली बनाई जा रही है। दुनिया में सबसे महंगी बिजली जो है वो पानी से बनाई जा रही है, और वो पाकिस्तान बना रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हम सोलर सिस्टम से बिजली बनाए, और जो हमारा तवानुई बहरान है सबसे पहले उसे काम करें। जब तवानुई बहरान कम होगा तो हम किसानों को सब्सिडाइज करेंगे, उनको सस्ती बिजली फराहम करेंगे, और जब हम उनको सस्ती बिजली फराहम करेंगे तो किसान अपनी फसलें उगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी अपनी फसलों को देंगे। और दूसरी चीज़ ये क्या जी, जो ऐसे किसान होते हैं, आप बिजली फराहम करते जाएं, कुंडी लगा लेते, बिजली चोरी ये गवर्नमेंट का नुकसान करते हैं। दूसरी चीज ये कि जो हमें ये भी इस चीज पर भी देखना चाहिए कि हमें मास्टर साहब पानी पी लें, इस गला सूख नहीं गया आपका? मास्टर शुरू होता जी। हाँ जी मास्टर नहीं बंद होता, तन दस्या सी का मेरी सिर दी दर्द मास्टर अच्छी बात। मास्टर इतनी सियानी बातें करें, सुने तो सही। सियानी बातें कर रहे, खाक सियानी बातें करेगा, करे तारे। मैं तो खुद हैरान हूं मास्टर साहब, एक ही सांस में इतनी सियानी बातें। सीधा होकर सुनो मास्टर की बातें। हाँ जी, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। हमारी हुकूमतों को चाहिए कि हमारी जो हुकूमतें वो एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो दें, हमारे किसानों को मोबिलाइज करें, किसानों को फैसिलिटेट करें, ताकि जो हमारे किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाएं और पैदावारी लागत को बढ़ाएं। अगर हमारी पैदावारी लागत बढ़ेगी तो फिर ही हम दुनिया में एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होंगे। दुनिया में जितने ममालिक ने भी तरक्की की है, सबसे पहले उन्होंने अपनी ज़राअत को बेहतर बनाया। ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ज़राअत को ठीक किया। ज़राअत को ठीक करने के लिए हमें अपने किसान को खुशहाल करना होगा। अब आप ये देख लें, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइवेट सोसाइटीज बन रही है उनको ना बनने दे। उन जो हमारी ज़रखेज़ ज़मीनें उन पे जो लोग हैं उनको कमर्शलाइज करने के बाद वहाँ पे सोसाइटीज़ बनाई जा रही है। होना तो ये चाहिए कि वहाँ से सोसाइटीज़ बनाने की बजाय वहाँ पे हमें फसलें उगानी चाहिए, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी लागत को अपनी को बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा एक ना रिसर्च सेंटर था मुल्तान में, उन्होंने क्या किया जी, वो जो रिसर्च सेंटर था मुल्तान में, वो हमारी कपास की जो फसल है उस पर वो रिसर्च कर रहा था। हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने वो रिसर्च सेंटर पुलिस वालों को दे दिया। अब जब आप ज़राअत के रिसर्च सेंटर जो हैं उनको किसी और के हवाले कर देंगे, किसी और डिपार्टमेंट्स के हवाले कर देंगे, तो वो कैसे आपके सेंटर्स चलेंगे? या आपकी रिसर्च नहीं होगी तो आप अपनी ज़राअत को कैसे बेहतर करेंगे? जो हमारी एक्सपोर्ट थी कॉटन की, जो इंडिया की उस वक्त कॉटन की एक्सपोर्ट थी वो 1 करोड़ 20 लाख थी। इंडिया की जो एक्सपोर्ट थी कॉटन की वो कम थी, 1 करोड़। तो जो बाद में अब जो इस टाइम जो हमारी अपना जरा है इसकी कपास की कॉटन की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो पहले से कम होगी। हमारी 1 करोड़ 5 लाख बेलें हो चुकी है, 1 करोड़ पहले से कम हो चुकी। जो इंडिया की वो बढ़ गई, इंडिया की 4 करोड़ बेलें जो कॉटन एक्सपोर्ट हो चुकी है इस टाइम। हम 1992 में कहाँ खड़े थे, हम आज कहाँ खड़े। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कम होती जा रही ज़राअत में, बजाय इसके वो बढ़े। जो ज़राअत के शोबे, जो हमारी टोटल तरक्की होती है, इसमें जो ज़राअत के शोबे की शरह होती है, ये 2018 में ये जो शरह थी ये 3.5 थी, 3.5 थी, और अब ये कम होकर
2.5 2.5 होगी। मतलब हर चीज में हमें तंजली का सामना करना पड़ रहा है। हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही, जो हमारी मेन एक्सपोर्ट है वो है ही हमारी ज़राअत से और इंडस्ट्री से है। तो हमें चाहिए जो हम सोयाबीन है वो भी हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम सोयाबीन अपने कंट्री में उसको उसकी जो मेरे अब्बा जी एक्सपोर्ट कर लो, ये मुझे नहीं चाहिए, सही नहीं है, ये नहीं एक्सपोर्ट कर लो। तेनू ने किधर छड़िया मैं बोला सही है, हाँ जी मैडम ने कहा नहीं है, बोला बोला प्यारे हैं, बोला मुझे लगा तेनू छड़ गया ना मैं किसी। अच्छा जी मसला बताएं जी। हाँ जी वाले साहब को एक्सपोर्ट कर नहीं, ज़राअत को एक्सपोर्ट करना है। हाँ जी अब्बा को नहीं करना। ज़राअत को अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो ज़राअत को एक्सपोर्ट करने के लिए एक जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, एक जिम्मेदारी होती है किसानों की। अगर दोनों मिलजुल के अपनी जिम्मेदारियों पे तवज्जो देंगे तो हम अपनी ज़राअत की पैदावार लागत को बढ़ा सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि हुकूमत जो है किसानों को सस्ती बिजली फराहम करे, हाइब्रिड बीज दे, जो जदीद टेक्नोलॉजी से उनको फ़ायदा पहुंचाए और उसके लिए सेमिनार मुनक़द कराए। सेमिनार्स में हमारे जो बेसिक 70% है वो छोटे किसान हैं, जो बड़े किसान नहीं है, जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है, जो 20 एकड़ से जिनसे पास कम ज़मीन है, 70% वो किसान है, 30% वडेरे जागीरदार लोग आ जाते हैं। तो हमें जो हमारी इकानमी के अंदर जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है वो गरीब किसानों का होता है, छोटे तबके का होता है, जिस 70% की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए, वो जो 70% हमारे किसान हैं वो लोग हैं, उनको सस्ती बिजली फराहम करें, उनको पानी मुहैया करें, उनको खादें और स्प्रे सस्ते फराहम करें। खादों में भी हमें चाहिए कि हम उनको सब्सिडी दें, बिजली में सब्सिडी दें, पानी में सब्सिडी दें। अगर हम उनकी जो फसल है उनकी पूरी उनको लागत दें। अब जो एक गंदम का किसान है वो सारा साल मेहनत करता है, वो 6 माह के बाद गंदम की फसल जो है वो तैयार होती है। 6 माह के बाद अगर उसको गंदम की फसल तैयार करने के बाद जो रेट है वही 1300 रुपये मिलेगा तो वो बेचारा कहाँ से अपना गुजारा करेगा। ये 1300 रेट जो 2013 से चल रहा है, ये अभी भी 1300 रेट हमारा गंदम का होना तो ये चाहिए था। 2013 में जो चीजें थी उनको आप चेक करें, चीजों महंगाई कितनी थी उस वक्त, महंगाई की शरह कम थी, अब महंगाई की शरह बढ़ चुकी है, अब बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो चाहिए ये जो 2013 में अगर 1300 रुपया उसकी कीमत थी तो इस वक्त 1800 रुपया होती, ताकि जो किसान हमारा वो इससे आम जो तबका है वो फायदा उठा सके। 2019 है जी। तो दूसरी चीज ये कि हमें चाहिए कि हम जो किसानों को अवेयरनेस दे। हमारे जो 70% लोग किसान है वो अवेयर ही नहीं है इन चीजों से, वो तालीम याफ्ता नहीं है, वो तालीम पे तवज्जो ही नहीं देते। उनका मकसद एक ही होता है कि हमने, अगर हमारे बाप दादा खेती बाड़ी करते थे तो हमने भी खेती बाड़ी करनी है। हाँ जी, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, हमें खेती बाड़ी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर हमारे किसान जो तालीम याफ्ता होंगे तो हम इससे जो है बेहतर पैदावारी लागत जो है वो ले सकते हैं। अब जी हमारे जो किसान हैं उनको ये चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी फसलों, अब जो किसान जो गंदे पानी से फसलें तैयार कर रहे, किसानों को चाहिए कि वो साफ पानी इस्तेमाल करें। अगर हमारे किसान भाई गंदे पानी से फसलें तैयार करना बंद कर दें तो हमारे जो 70% अस्पताल है वो उनसे मरीज जो वो जाना बंद हो जाए, हमारे 70% बीमार लोग जो वो ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो हमारे किसानों को चाहिए कि वो एक चीज़ ये कि अपना गंदा पानी ना इस्तेमाल करे हमारी सब्जियों के तैयार करने में। दूसरी चीज़ जो मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है, अगर एक आम है वो नॉर्मल अगर 10 दिन में तैयार होता है तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उसको 5 दिन में तैयार करने के लिए उस पर मसाला लगाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए मजरे सेहत होता है, और वो एक आर्टिफिशियल मैंगो होता है जो तैयार होता है, उसमें वो एक मसनूई आपको मैंगो मिलता है, वो कोई नेचुरल नहीं होता मैंगो, जो कुदरती तौर पे जो कुदरत का तोहफा है जिसे हम एक फल कहते हैं, वो सेहतमंद फल साबित नहीं होता। तो हमें ये चाहिए कि हम इन मसाला जात को जो यूज़ है वो कम करें। और दूसरी चीज़ जो अब आ जाती है हुकूमत की जिम्मेदारी। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ कराएं बल्कि उनको जदीद टेक्नोलॉजी ख़रीदने में भी मदद करें। अगर एक किसान, एक बेचारा छोटा किसान जो गरीब किसान है वो मशीन नहीं खरीद सकता, जदीद मशीनें जो जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा नहीं हासिल कर सकता, तो हुकूमत को चाहिए अगर एक मशीन 4 लाख रुपए की आती है तो 2 लाख रुपया हुकूमत दे एज सब्सिडी के तौर पर।
2 लाख रुपया किसान दे, किसान 2 लाख देगा, 2 लाख हुकूमत देगी, वो 4 लाख में उस बेचारे के लिए मशीन आ जाएगी, उस मशीन से वो अपनी पैदावारी लागत को बढ़ा लेगा। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो दूसरी बात जो है आसान इकसाद पे कर्जे देने चाहिए।